18 मई 2025 को राहु का जो ट्रांजिट है वो 11 नंबर राशि मतलब एक्वेरियस राशि में होने वाला है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे इस ट्रांजिट का, जो गोचर का जो अलग अलग राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा। तो थोड़ा डिटेल में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। होप करता हूं कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। और ये ट्रांजिट जो होता है 11 महीने 18 महीने का ट्रांजिट होता है। तो 18 महीने तक राहु और केतु किस तरह से आपकी जीवन को प्रभाव करने वाले हैं, कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं, क्या इन्फ्लुएंस आने वाला है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सभी लगन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आपके जीवन के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहेगा हमारा ये लगन वाइज रहेगा। इसको आपने देखना है लगन से। सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। अगर आपके पास अपना लगन नहीं है, लगन आपको नहीं पता है, तो आप अपनी कुंडली बना लीजिए। कुंडली के पहले घर में जो भी साइन लिखा होगा, जो भी राशि होगी, उसको लगन बोलते हैं। वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको उसी तरह से ये वीडियो देख के चलनी है। और लगन क्या होता है, ये इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरी पुरानी वीडियोस के बारे में जाके देख सकते हैं कि लगन क्या होता है। और अलग अलग लगन पे आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। सबसे पहले तो हमारा जो नंबर 1 लगन आता है दैट इज़ एरीज। तो एरीज के बारे में हम देखते हैं कि उनका ये जो ट्रांजिट होना है ये उनके 11th हाउस में होना है। ठीक है, तो 11th हाउस होता है गेन्स का, 11th हाउस होता है फ्रेंड सर्कल का, 11th हाउस होता है नेटवर्क सर्कल का, 11th हाउस होता है हमारे सीनियर्स का। और 11th हाउस से हम अपनी डिज़ायर्स को मतलब इच्छाओं को भी जीवन के अंदर देखते हैं। तो राहु का इफेक्ट, सबसे पहले तो आप राहु को ही समझ लीजिए। राहु जो होता है ना, ये एक एनर्जी है, ये कोई एक्चुअल प्लैनेट तो है नहीं। राहु एक एनर्जी है और ये एनर्जी चीज़ों को एम्पलीफाई करती है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर उसके साथ राहु का इन्फ्लुएंस आता है तो आप ये मान के चलिए कि चीज़ों के अंदर एम्पलीफाई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एम्पलीफाई कैसे, मतलब आप उस चीज़ किसी भी चीज़ को जूम करके देख रहे हो, तो उस तरह से आपको राहु का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जिस भी घर में राहु की प्लेसमेंट होगी, राहु उस वाले घर से एडवांटेज लेने के लिए विचार करता है कि मैं कैसे ना कैसे करके इस घर से, चाहे वो 10th हाउस है, 11th हाउस है, 9th हाउस है, 5th हाउस है, कहीं से भी एडवांटेज कैसे ले लूँ उस घर के कारक तत्व से, उस घर के सिग्निफिकेंस से। तो 11th हाउस मैंने आपको बताया गेन्स, डिज़ायर्स, आपकी इनकम का जो इनफ्लो होता है, इन सारी चीज़ों का होता है। और जब राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे आएगी तो सबसे पहले तो इंसान का जो आपकी इनकम होगी उसके अंदर आपको सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। सडन ग्रोथ कैसे आप बोल सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी उसके अंदर सैलरी बढ़ेगी अनएक्सपेक्टेड। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सडन प्रॉफिट्स, आपके फाइनेंशियल गेन्स देखने को उसके अंदर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं वो है फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब आपके सोशल कॉन्टैक्ट में कुछ लोग आएंगे जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होंगे, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा चीज़, आपको नेम और फेम के लिए डिज़ायर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑनलाइन सक्सेस पाने के लिए जो डिज़ायर है वो बढ़ जाएगा। तो राहु यहाँ पे बैठ के चीज़ों को बढ़ाएगा। जैसे कि ये शनि की राशि है, 11 नंबर राशि जो हमारी होती है कुंभ राशि, इसके अंदर राहु की प्लेसमेंट आएगी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो सेकंड हमारा साइन है दैट इज टॉरस, वृष राशि, 2 नंबर अगर आपके लगन में लिखा हुआ है तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट होनी है ये आपके 10th हाउस में होनी है। 10th हाउस होता है हमारे करियर का, हमारे वर्क प्लेस का, हमारे स्टेटस का, हमारी अथॉरिटी का और हमारे आप ये मान के चलिए फादर का। ठीक है, तो अगर जब राहु की प्लेसमेंट 10th हाउस में आएगी, ये भी जो हाउस है ये भी शनि रूल करते हैं। अब यहाँ पे जब राहु की प्लेसमेंट आएगी तो आपके करियर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, अगर आपका वर्क प्लेस है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि आपका कोई वर्क प्लेस जहाँ पे आपके रोज़ जाके आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और आपको अभी कुछ अनकन्वेंशनल करियर पाथ के ऊपर जाने के लिए आपका मन करेगा। मतलब अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, कन्वेंशनल पाथ क्या है कि आप जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। और अनकन्वेंशनल क्या हो जाएगा, बिजनेस मैं उसको नहीं बोलूँगा, बिजनेस अनकन्वेंशनल नहीं है, बिजनेस भी कन्वेंशनल है, बट ऐसा कोई काम आप अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं जो आपकी फैमिली में या आपके पीछे जो पूर्वज चलते आ रहे हैं, जो पीढ़ियां चलती आ रही हैं, उनमें से कभी किसी ने नहीं किया।
तो आपके लिए वो काम जो है अनकन्वेंशनल हो जाएगा। तो इस तरह का काम आप अपना करियर शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे किसी काम के अंदर। आपका जो एम्बिशन है लाइफ को लेके कि हाँ यार इतना तो मैंने पा लिया है, इतना मैंने हासिल कर लिया है, अब थोड़ा और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी राहु से मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड पहचान आप अपनी बना सकते हैं, मतलब भीड़ का चेहरा जो है वो आप बन सकते हैं। तो 10वां घर इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री के अंदर सबसे हाई डिग्री इस घर की होती है और राहु यहाँ पे बैठ के सन की तरह काम करते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि एग्जॉल्टेड सन की तरह काम करते हैं, जो आपको नेम दिलवाएंगे, फेम दिलवाएंगे, आपको आपकी फेस वैल्यू बनवाएंगे। फेस वैल्यू के साथ साथ आपकी डिज़ायर को बढ़ा देंगे, एम्बिशन को बढ़ा देंगे, काम के अंदर बदलाव करने का आपका मन करेगा। दूसरी चीज़, आपके जो वर्क प्लेस पे जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको क्रेडिट मिलने का एक जद्दोजहद आपको लगी रहेगी। मतलब काम आप करोगे, क्रेडिट वो ले जाएंगे, आपके मन में परेशानी बनेगी। तो ये वाली चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी अगर आपका टॉरस असेंडेंट है। तो आपको मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक मैनिपुलेटिव प्लैनेट है। तो 10th हाउस में आके आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करना आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अथॉरिटी चाहिए, कमांड चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स होती हैं जो इस टाइम पीरियड में, राहु के टाइम पीरियड में आपको सीखने को मिलेंगी और आपको वो सीखनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो है जेमिनाई, मतलब मिथुन। मिथुन लगन की अगर आपकी कुंडली है, ठीक है, तो आपके लिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके 9th हाउस में होने वाला है। 9th हाउस के लिए ये मान के चलिए कि एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है अगर वो ट्रैवल के अंदर इंटरेस्टेड है। उसके अंदर ट्रैवल आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही फॉरेन कल्चर के लोगों से आपका एक ये मान के चलिए कि कनेक्शन बन सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर। और तीसरी चीज़, आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब आप ऐसे लोगों की तरफ जाने को तैयार रहेंगे जो बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। वैसे ही जेमिनाई राशि वालों, जेमिनाई लगन वालों के लिए उनके लगन में ही गुरु की प्लेसमेंट आ रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसी के साथ राहु की प्लेसमेंट जब उनके 9th हाउस में आएगी तो धर्म के बारे में जानने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, रिलीजन के बारे में जानने के लिए, उसी के साथ फादर के साथ जो इनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं चल रही थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस यहाँ पे ट्रैवल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्रैवल मतलब विद इन द कंट्री होगा, बाहर कंट्री में नहीं, बट ट्रैवल के अंदर इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी जेमिनाई राशि के लिए। अगला जो हमारा साइन रहेगा दैट इज़ कैंसर। तो कैंसर के लिए ये जो साइन है, अभी राहु का जो ट्रांजिट है ये इनके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस होता है डेथ का, 8th हाउस होता है ओकल्ट का, 8th हाउस होता है इंश्योरेंस मनी का, 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का और 8th हाउस होता है सडन चेंजेस का। ठीक है, जब राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे आती है तो आप अपनी लाइफ के अंदर अगले 18 महीने में बहुत सारे सडन चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अचानक से एकदम से आपका जो इंटरेस्ट है वो अब आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी को सीखने में, वास्तु सीखने में, न्यूमरोलॉजी सीखने में, हिडन साइंसेस जो हैं उनके बारे में सीखने में, ओकल्ट नॉलेज सीखने में। अगर आप कुछ हैकिंग वगैरह सीखना चाहते हैं या ऐसी खुफिया एजेंसियों के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैंने बताया ना 8th हाउस जो होता है ये बहुत ही हिडन हाउस होता है और राहु की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस का पैसा भी मिल सकता है और अगले 18 महीने में आप कोई ना कोई इंश्योरेंस का क्लेम, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है या व्हीकल इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई भी कैसा भी इंश्योरेंस का क्लेम आपको देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा साइन रहेगा दैट इज़ लियो। लियो के लिए ये जो साइन है ये इनके 7th हाउस में आएगा और 7th हाउस में जब भी राहु की प्लेसमेंट आएगी तो वहाँ पे एक न्यू बिजनेस पार्टनरशिप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 7th हाउस जो होता है ये हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, हमारे बिजनेस में जो हमारे पार्टनर हैं उनका होता है। उसी के साथ साथ हमारी जो मैरिज होती है उसके बारे में विचार करने के लिए भी हम 7th हाउस को देखते हैं। अगर हम अपनी मैरिज की क्वालिटी, मैरिज के बारे में कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, ये सारी चीज़ों के जवाब जो है हमारे 7th हाउस में मिलते हैं। और जब राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे आती है तो जो लोग सिंगल हैं काफ़ी टाइम से, तो उनकी लाइफ में उनको देखने को मिलेगा कि
कुछ नए रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या वो मैरिज के प्रपोजल से हों, दोनों ही चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन रिलेशनशिप जो ऑलरेडी मैरिड है उनको इस टाइम पीरियड पे बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बात नहीं बन पा रही है, हार्मनी नहीं बैठ पा रही है आपस में, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दो चीज़ को। ऐसे वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती अप्लाई मत करो, छोड़ दो चीज़ों को, अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ फॉरेन कनेक्शन भी आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, जो भी लियो असेंडेंट के लोग हैं। नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये इनके 6th हाउस में होगा। 6th हाउस होता है हमारा रोग, ऋण, शत्रु, ऑब्स्टेकल्स, जॉब, और हमारे जो डेट हम पे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में डेट हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, जो भी हम कार्मिक EMIs पे कर रहे हैं वो सब 6th हाउस से देखते हैं। तो 6th हाउस में राहु बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई हेल्थ इशू चल रही है तो उसके अंदर राहु का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई जॉब के लिए कुछ चेंजेस आपको करने को मन कर रहा है तो वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कोई लीगल चीज़ में आप फंस सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको ध्यान से चलना है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी EMI नहीं है, आप कोई लोन पे नहीं कर रहे हैं, चाहे होम लोन, हाउस लोन या कार लोन या बाइक लोन, कुछ भी, किसी भी क्रेडिट कार्ड लोन, कोई भी लोन अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे आप कोई लोन अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप कम अमाउंट का कर लीजिए, उसको आप मंथली पे करते रहिए। ये आपके लिए एक रेमेडी है। जितने भी वर्गो असेंडेंट के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी आप लोन चालू कर लीजिए, चाहे आप छोटा सा लोन ले लीजिए 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, उसको मंथली आपको पे करते रहना है। बस ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा। जैसे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ के साथ साथ अगर कोई लोगों के साथ दुश्मनी बन पा रही है, लोगों के साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको ये बचा लेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा साइन है दैट इज़ लीब्रा। तो लीब्रा के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 5th हाउस में होने वाला है। 5th हाउस होता है हमारे लव लाइफ का, एजुकेशन का, क्रिएटिविटी का, बेसिक एजुकेशन, 12th तक आप मान सकते हैं, 12th तक की एजुकेशन। वहाँ पे जब राहु की प्लेसमेंट आती है तो आपकी एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ गैप आ सकता है। आपकी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर ऐसे टर्बुलेंस आ सकता है, एजुकेशन के अंदर गैप आपको देखने को मिल सकता है। कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट आप इस टाइम पीरियड पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये, क्योंकि स्पेकुलेशन का भी हाउस होता है, जो भी लोग ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, या कुछ ऐसा काम है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव है नेचर के अंदर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस कैसे कि आप यहाँ पे ये मान सकते हैं कि एम्पलीफाई इफेक्ट 5th हाउस का आपको देखने को मिलेगा। एक न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जितने भी लीब्रा असेंडेंट के लोग हैं। नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज़ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 4th हाउस में होने वाला है। 4th हाउस होता है हमारी माता का, मदर का, लैंड का, व्हीकल का, और हमारे इंटरनल सुख का। तो सबसे पहले तो राहु जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी मदर की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे। मदर की हेल्थ कैसे कि आपको इस टाइम पे मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लोगों को इस टाइम पे अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखना है। मदर की हेल्थ के साथ साथ किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फ्लैट लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कुछ और प्रॉपर्टी आप एग्रीकल्चर लैंड लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप किसी थर्ड पार्टी से ज़रूर चेक करवाएं। खुद ही उसके अंदर 30 मार खान नहीं बनना है।
आपको चेक करवाना है कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ प्रॉपर्टी के मैटर में, लीगल मैटर्स में आप फंस सकते हैं प्रॉपर्टी के वजह से। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। और आपके जो रहने की जगह है, जहाँ पे आप अभी रहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो होप करता हूँ कि ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहे, अच्छा ही होगा। परेशान होने वाली ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का आपको अवेयर होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट 10th हाउस में आ रही है आपके। और 10th हाउस में केतु की प्लेसमेंट आने से इंसान फील करता है कि उसके पास काम ही नहीं है, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। तो उस चीज़ से भी आप, वो जब मैं केतु की वीडियो बनाऊँगा, केतु का जो ट्रांजिट होना है, तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज़ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 3rd हाउस में होगा। और 3rd हाउस जो होता है ये हमारी अगेन मीडिया का हाउस है, क्रिएटिविटी का, स्पीच का, कम्युनिकेशन का, हमारे भाई बहन का, और हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, नेबर है, उन सब का हाउस होता है। एफर्ट्स का भी हाउस होता है, करेज का भी हाउस होता है। तो सैजिटेरियस के लिए ये टाइम पीरियड आप मान के चल सकते हैं कि बहुत ही बोल्ड डिसीजन ये लोग लेने वाले हैं अपने करियर के लिए स्पेशली, क्योंकि एफर्ट्स कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स इंसान अपने काम में लगाता है, तो बहुत ही एफर्ट्स इन लोगों को देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रैवल इनकी लाइफ के अंदर बढ़ जाएगा। अगर ये लोग कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में हैं, चाहे ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट स्पेशली, तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु 3rd हाउस के अंदर बैठ के आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। राहु आपको एक बहुत अच्छा एक पंप देगा, एक पुश देगा, और आपका खुद भी मन करेगा कि आप अब कंटेंट क्रिएशन वाली साइड में आएँ। या तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाएं, या आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाएं, या रील्स बनाएं, कुछ भी करें। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, और बहुत ही अच्छी तरह से धीरे 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 इम्प्रूवमेंट स्किल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा साइन आता है दैट इज़ कैप्रिकॉन। शनि का साइन है, और शनि और कैप्रिकॉन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इनके 2nd हाउस में होने वाला है। और 2nd हाउस जो होता है वो हमारी फैमिली, स्पीच एंड फाइनेंस, इन सब का हाउस है। और जब ये ट्रांजिट 2nd हाउस में आता है और राहु की प्लेसमेंट 2nd हाउस में आती है, यहाँ पे बैंक बैलेंस को राहु खाली कर देता है। खाली कैसे कर देता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं पर्सन की लाइफ में। फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ही रीअरेंज करना पड़ता है। उसी के साथ साथ इंसान सोचता है कि और क्या क्या इनकम सोर्स मैं बना पाऊँ, क्योंकि बैंक अकाउंट जब खाली हो जाएगा तो इंसान सोचेगा, पर्सन सोचेगा कि और क्या क्या मैं ऐसे काम कर पाऊँ, चाहे वो मैं कुछ पैसिव इनकम बना पाऊँ। पैसिव इनकम की तरफ माइंड चलेगा इस टाइम पीरियड पे। और अनयूजुअल फैमिली डायनामिक्स भी ऐसे लोगों को अभी दिख सकते हैं। परिवार में जो इनके रिश्ते दूसरे अपने भाई बहनों के साथ हैं, माता पिता के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, जो भी रिश्ते इनके लोगों के चल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए अपनी स्पीच पे ध्यान रखना, ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बुलवा सकता है जो आपको अपने फैमिली एनवायरनमेंट में नहीं बोलनी चाहिए, जो आपको अपने अवॉइड करनी चाहिए। तो बहुत ही देख समझ के चीज़ों को बोलें। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो चुप ही रहें, ना ही बोलें, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इनके लगन में ही होने वाला है। और राहु जब लगन में आता है तो ये एक बहुत ही एक आप ये मान लीजिए कि हेड पे आने वाली बात है कि सिर पे राहु आ गया है। और इनके लिए चेंजेस क्या रहेंगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी ही चेंज होने वाली है। ये लोग बहुत ही नेचर वाइज सेल्फिश टाइप होने वाले हैं, जो इनके लिए खुद के लिए अच्छा रहेगा। इनको अपने लिए समय निकालना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी ही चीज़ों के ऊपर काम करना, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। पूरी पर्सनैलिटी इनकी जो है शिफ्ट होने वाली है। इनके डिज़ायर जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़, सडन अट्रैक्शन होगा इनका, न्यू आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करेंगे, न्यू अपीयरेंस अपनी ये समाज के अंदर बनाएंगे। तो इनके लिए तो ये खुद पे ही ज़्यादा ध्यान दें, उसके लिए ही ये ट्रांजिट जो होता है राहु का एक्वेरियस में इनके लिए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इनके 12th हाउस में होगा। और 12th हाउस जो होता है ये स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन लैंड का, फॉरेन कल्चर और हमारे एक्सपेंसेस और हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन आइसोलेशन का भी ये हाउस माना जाता है। तो सबसे पहले तो राहु यहाँ पे एम्पलीफाई इफेक्ट देंगे। इनका जो इंटरेस्ट है बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ द कंट्री जाने के लिए, वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। ये अपने एक्सपेंसेस पे अभी चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
कितना भी कंट्रोल कर लें, इनके एक्सपेंसेस इनसे कंट्रोल अभी तो बिल्कुल नहीं होने वाले, बहुत खर्चा होने वाला है। तो इसलिए पैसे बचाने के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचें। और थर्ड, अगर आप पैसे आपके पास हैं भी बट आप चाहते हैं कि वो कहीं इधर उधर खर्च ना हो जाएं, तो आप कुछ एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो आपके लिए आने वाले टाइम में, आज से 2 साल 2.5 साल बाद, बहुत ज़्यादा आपको एक बहुत अच्छा आपको एक किक स्टार्ट देगा एक न्यू वेंचर्स के लिए, ये भी आप मान सकते हैं। आइसोलेशन की तरफ, अकेले रहने की तरफ ये लोग जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी इंक्लाइंड हो सकते हैं, प्लस यहाँ पे इनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये पाइसेस वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ मेरी एनालिसिस जो राहु ट्रांजिट में आपको देखने को मिलेंगी। ये ट्रांजिट जो है 18 मई 2025 में, मतलब आज से कुछ दिन बाद होने वाला है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अलग अलग एसेंडेंट्स को ये चीज़ें फील होने वाली हैं, एक्सपीरियंस होने वाली हैं। और अगर आप इस टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हैं, और ट्रांजिट की वीडियोस देखना चाहते हैं, या कौन से हाउस में किस प्लैनेट का क्या रिजल्ट आता है, कौन सी राशि पे किस प्लैनेट की क्या प्लेसमेंट आती है, क्या उसका इफेक्ट आपको अपने लिए जर्नलाइज देखना है, तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपका जो राहु का ट्रांजिट है कौन से हाउस के अंदर हो रहा है, कौन सी राशि के अंदर हो रहा है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए राधे राधे।